भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उसकी पढ़ाई के लिए कि उसकी जो पढ़ाई है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसके पढ़ाई के लिए बैठाते हैं तो वो दूसरे कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी माता पिता हैं बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर उनके बच्चे को ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उसका जो बच्चा है उसका जो मन पढ़ाई में नहीं लगता। आपने बहुत ज़्यादा उसके पीछे मेहनत की, बहुत ज़्यादा स्कूल में फीस दे रखा है, बहुत अच्छी कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपके जो बच्चा है ना उसका मन पढ़ाई में लगे? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा बताऊंगा। तो बस उपाय ध्यान से सुनना है, अच्छे से उपाय करना है। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से है कि आपका जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं उन्होंने क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव के पास जब भी गुरुदेव की जो कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो ज़्यादातर लोगों का एक ही पत्र था। गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर लोगों का एक ही पत्र है। क्या है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लग रहा, कृपया करके कोई उपाय बता दे ताकि हमारे जो बच्चा है उसका मन पढ़ाई की ओर लगने लगे, पढ़ाई की ओर आकर्षित हो। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। जब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग, जो लोग गुरुदेव कथा में आए थे वही लोग गुरुदेव कथा में आके गुरुदेव को दोबारा पत्र लिखा फिर से। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था ना, अब वो अपने आप पढ़ाई करने लगा है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं वो मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर ही पढ़ाई करने लगते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा की रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए आपको करना क्या क्या है। जो हमारा पहला उपाय है वो कौन सा उपाय है, वो आपको काली तिल और एक धतूरे का उपाय है। ये उपाय आपको अपने बच्चे के हाथों ही कराना है। अब कराएंगे कैसे, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इस उपाय में आपको लेना क्या है, इस उपाय में आपको सिंपल सा 3 काली तिल और 1 धतूरा। अब देखिए, काली तिल काली मिर्च में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली तिल, वो भी 3। ठीक, ले लिया। काली तिल लेने के साथ साथ आपको 1 धतूरा चाहिए, ठीक, वो भी ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है सीधा सीधा अपने बच्चे के हाथ में देके उसको सीधा सीधा शिव मंदिर भेज दीजिए। ठीक, भेज दिया शिव मंदिर। शिव मंदिर भेजने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर भेजेंगे उसको बोलिए कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और जो अपना चेहरा है वो उत्तर की ओर कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, थोड़ा हमको साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद अपने बच्चे को बोलिए कि श्रम्भेश्वर महादेव का, कौन से महादेव का, बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस अपने बच्चे को बोलिएगा कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके बाबा भोलेनाथ को चुपचाप क्या कर दे, अर्पित कर दे बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हो गए तो अवश्य रूप से उसकी जो मनोकामना है ना वो पूरी होगी होगी। और आपका जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ये था कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब जो हमारा दूसरा उपाय है वो सभी माताओं को करना है, जो भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ाई में अव्वल हो, पढ़ाई में आगे बढ़े, उनको ये उपाय करना है। अब देखिए वो ये उपाय कैसे करेंगे।
इस उपाय में हमको सिंपल सा क्या चाहिए, इस उपाय में उनको सिंपल सा एक लाल फूल चाहिए, ठीक ना। क्या चाहिए, एक लाल फूल। अब जब लाल फूल हो गया, अब लाल फूल कौन सा होना चाहिए, देखिए लाल फूल कोई सा भी हो सकता है, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आए आप ले लीजिए। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कहीं से मतलब बेकार ना हो, कटा फटा ना हो, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मुरझाया हुआ ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक। ले लिए, लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको एक काम करना है। सबसे पहली बात तो ये उपाय आपको अपने घर में ही करना है, मतलब आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल और केवल अपने घर में करना है। लेकिन घर में कैसे करेंगे, इस उपाय में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तो आपको क्या करना है, बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो लाना है और अपने घर में उनको स्थान देना है, ठीक। दे दिया, स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो आपको वही लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है ना, उसका मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाए ना, बस आपको करना क्या है, उसी रात अपने बच्चे के माथे पे वही फूल क्या करना है, आपको उठाना है और वही फूल अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको चुपचाप फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कुछ फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता है वहाँ से न लग के केवल और केवल उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब तीसरे और आखिरी उपाय में देखिए आपको करना क्या है, ये भी बहुत ही सिंपल सा उपाय है। तीसरे और आखिरी उपाय में आपको एक पान का पत्ता लेना है और उसके ऊपर से शहद का लेपन कर देना है। क्या क्या करना है, एक पान का पत्ता और पान का पत्ता के साथ शहद का लेपन, ठीक। शहद का लेपन कर दिया, अपने बच्चे के हाथ में दे दीजिए और उसको सीधे सीधे भेज दीजिए, कहाँ, सीधे सीधे उसको भेजिए आप शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आएगा कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना, आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना है। अब देखिए जिनको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता सरस्वती अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, जलाधारी के दाएं राइट साइड में क्या करना है, आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पे अपने बच्चे के हाथों से चुपचाप अर्पित करवा देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर माता अशोक सुंदरी आपसे प्रसन्न हो गई तो आप खुद ही देखेंगे कि आपके बच्चे की जो मतलब पढ़ाई में बिल्कुल कमज़ोर रहता था वो पढ़ने लगा है और बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे केवल और केवल आपका जो बच्चा है ना वो पढ़ाई करेगा ही करेगा। बस आपको ये सारे उपाय कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ आज की जितने भी उपाय मैंने आपको बताए सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।